परमात्मा की कृपा बरसती है तो बिना कारण के ही महाराज वो शरीर दे देते हैं। तो इसको हल किए दे रहे हैं, ये बड़ा भाग्य है क्या? तो कर्म के 3 प्रकार हैं। कर्म होता है क्रियमान, पहला जो वर्तमान में चल रहा है, जो संचित है बेटा, और इसके बाद प्रारब्ध। तो प्रारब्ध ही भाग्य के रूप में फलित होता है। ध्यान देना जरा, जो प्रारब्ध है हमारा वही भाग्य के रूप में फलित होता है। तो भाग्य जो हुआ वो कर्म ही तो हुआ, हम जैसा करेंगे हमें वैसा ही मिलेगा। और शास्त्र कहता है और ये कर्म प्रधान ये विश्व रचना खा, और जो जस करे सो तस। और ब्रह्मवाणी में भगवान भी कहते हैं कि अवश्यमेव भोक्तव्यम कर्तम कर्म शुभाशुभम। तो शुभ और अशुभ कर्मों का फल व्यक्ति को स्वमेव ही भोगना पड़ता है। तो ये भाग्य ही कर्म पर आधारित। आइए महाराज एक और मैं नवीन चिंतन देता हूं। बड़े भाग्य से तो ये शरीर मिला है, तो क्या ये शरीर बड़भागी हो गया? सहजता में बड़े भाग्य से मिलने वाला यह शरीर कैसा है? बड़भागी है। तो ये पशुवत है। कैसे? सहजता में। जल्दी बताओ, जल्दी बहुत जल्दी। हाँ, सहजता में ये पशुवत है। कैसे? और अगर बड़भागी बनाना है, इसको सुंदर बनाना है, ये पशुवत कैसे? सुभग बनाना है, तो बदलो ना, ये पशुवत कैसे? मृत्युलों के भूभार भूता मनुष्य रूपे मर गया। आइए बस ही रुक जाओ, व्यास जी संभालो जरा। बोलो साधन धाम। देखो लड़ाई हार जीत की नहीं है, जायदाद की नहीं है, शास्त्र की लड़ाई है। तुम इसे पशुवत बता रहे हो, तो शास्त्र ने कहा कि साधन धाम ये मोक्ष करे द्वारा, और पाई न कहीं परलोक समान। अब ये है किसके लिए? बोले सोई पावन सोई सौभाग्य शरीरा, हर जो तन पाई और भजी रघुवीरा। अगर तन को पा करके और रघुवीर का भजन नहीं किया तो यह शरीर पशुवत है। फिर देखो एक और बात है ना भाई, मोक्ष पाना है कैसे? तो धर्म धार्मिक हो जाओ, पहला गुण होना चाहिए। मानो शरीर मिला है तो धर्म करो। देखो ये बुद्धि का खेल है और बहुत महीन है। मानो शरीर मिला तो पहला धर्म की व्यक्ति को धार्मिक होना चाहिए। धर्म ते बीरती और जोग ते ज्ञान, और ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना। ये ज्ञान मोक्ष का प्रदाता है। धर्म से वैराग्य, वैराग्य से योग, योग से ज्ञान, और ज्ञान से मोक्ष। लेकिन महाराज इस मार्ग से भी अगर राम जी की कृपा नहीं बरसेगी तो व्यक्ति भटक जाएगा। कैसे? क्योंकि महाराज परमात्मा की वो माया जो है वो है कैसी, तो उस मार्ग से व्यक्ति को भटका देती है। हेलो हेलो, और ये हमारे सम्मानीय संजय सिंह जी और शुभम सिंह जी 51 पुष्पोत्तरा दोनों भगवानों को, विद्वानों को भेंट किए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और समाज से व्यक्ति को भटका देगी। और कहा भी गया शास्त्र सम्मत है क्या? बोले जो ज्ञानी न कर और चित अपहराई अपरियाई विवाह मन। नहीं, जो सेवक है वही ज्ञानी है और दास है वो भक्त है। और शास्त्र कहता है कि हरि सेवक ही न व्यापय विद्या, और प्रभु प्रेरित व्यापही तेहि विद्या।
भगत पुण्य ज्ञान आया। नारद जी भक्त भी है और ज्ञानी भी, तो क्या माया नहीं व्यापी? बोले माया भी बसो, ठीक है। और भय मुनि मूढ़ा और समझी नहीं हरि ज्ञान मूढ़ा। व्यास जी भक्त भी है और ज्ञानी भी है। 3 पन्ना गोल करके लक्ष्मण ने चौपाई पढ़ी है। एक चौपाई 3 पन्ना पहले की और दूसरी 3 पन्ना गोल करके। ये माया विवश हुए तो क्यों हुए? ऐसे खरिया पलटन माने हो क्या? अरे यहाँ सब चकाचक कर पूरा है। अब कुछ होगा? अब रुको, आओ जरा हम इसका उत्तर तुमको देते। वो माया में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि नारद को विमोहित कर सके। ये प्रभु इच्छा से ही माया वहां गई है। अब रुक जाओ, उसको सुनो, शांति सुनो। कैसे नारद जी को जिस समय अहंकार हुआ तब नारद कबने शिव माही और चिता काम अहिमित मन माही। अहंकार से प्रेरित व्यक्ति संसार में किसी को बड़ा नहीं मान सकता। उसकी बोलना है। हाँ, ये हमारे श्वेत त्रिपाठी अध्यक्ष श्री रामलीला समिति फिल्मी, इनकी ओर से 51 पुष्प मुद्राएं संयुक्त रूप से भार्गव परशुराम जी के चरणों में और श्री लखनलाल जी के चरणों में भेंट। अहंकार से प्रेरित व्यक्ति कभी किसी को बड़ा नहीं मान सकता। गंभीर व्यक्ति संसार में सबको स्वीकार कर सकता है, लेकिन अपने से बड़ा किसी को मानने के लिए वो तैयार नहीं होता। नारद अहंकार से भरे हुए थे, तो भगवान ने जिस समय देखा कि करुणा निधि मन दीख बिचारी और अंकुरेव गर्भ तरु भारी, तो बेग सुमय डारी हो उखारी। अब शब्द आ रहा है कि पन हमार सेवक हितकारी। तो जो ये माया के बस में हुए, नारद जी ने कहा था कि यही विधि हो नाथ हित मोरा। भैया, नारद जी ने मांगा था रूप सुंदर, लेकिन नारद बाबा बना दिए गए थे बंदर। तो कह जो नारद जैसा ज्ञानी बंदर बन गया, तो ये भी भगवान की ही इच्छा थी। भगवान ने कहा था कि जेहि विद हुई है परम हित। ठीक है ना? इतनी आंख और किए थे। जेहि विद हुई है परम हित, नारद सुनहु तुम्हार। उसी समय भगवान ने शतयोजन का नगर रचा, माया को आदेश दिया, शीलनित राजा हुए, विश्व मोहिनी उनकी कन्या हुई। अब अहंकार से प्रेरित व्यक्ति की बुद्धि भी भ्रष्ट हो जाती है। जैसे जिस मार्ग से हम रोज निकले तो हमें पता होगा कि ये तालाब है, यहाँ ये मार्ग है, लेकिन उस मार्ग से नारद रोज निकलते थे। वहां कभी शतयोजन का नगर नहीं था। आज नगर देख करके भी मन में शंका नहीं हो रही, वहां प्रवेश कर गए, और उसका कारण ही था कि माया भगवान की इच्छा से नारद बन गए। महाराज मेरी बात यही थी, मैंने कहा था कि बिना परमात्मा की कृपा के कुछ होने वाला नहीं है, बिना परमात्मा की इच्छा के कुछ होने वाला नहीं है। और वही मैंने कहा था। अब आपने बताया कि नारद जी को माया तो व्यापी, अच्छा व्यापी क्यों? क्या कारण था? कोई दूसरा कारण थोड़ी था। क्या कारण था? कारण यही था कि परमात्मा की कृपा प्रतिकूल हो गई। कृपा प्रतिकूल हो गई? हाँ। गड़बड़ है सब। अरे कृपा न होती हाँ, तो रोगी ही समाप्त हो जाता। सुन तो ले, केवल रोग समाप्त हुआ। अब सुन तो ले, कृपा कैसे नहीं थी? क्या नहीं थी कृपा? महाराज जब तक नारद जी के ऊपर कृपा नहीं, तो जिसने भगवान शंकर के मन में क्षोभ कर दिया,
वो भी नारद जी का कुछ नहीं बिगाड़ पाया। जिस समय नारद जी ने समाधि लगाई तो कामदेव गया भंग करने के लिए। कामदेव नहीं गया, कामदेव भेजा गया। अरे भाई भेजा गया, अब गया कौन? नहीं तो जब भेजा गया तभी तो गया ना। गया कौन? जब भेजा गया ना तभी तो गया। बात ये नहीं कही। पुनीत देख और सुरेश दिवाना, काम ही बोलो। कीन सजय माना। देखिए अगर एक एक बात बताई जाएगी तो फिर वो सिद्धांत गलत हो जाएगा। स्वयं थोड़े माँ जान नहीं सयाने। नहीं, कम से कम सही से बात बताओ। तो कामदेव गया, ठीक ठीक भेजा गया। इंद्र ने भेजा भेजा। तो कामदेव गया। गया। बात ये है। अब ठीक हो गया। हाँ, पता नहीं क्या सोचते हैं। नहीं, अब ऐसे चकाचक करो। जिस समय कामदेव गया हाँ। सेना को लेकर गया, अरे लेकिन लेकिन क्या नारद जी पर कोई प्रभाव डाल पाया? नहीं डाल। निज माया बसंत निर्मय, बसंत ऋतु का भी निर्माण किया कामदेव ने, लेकिन काम कला कछ मुन ही न व्यापी। अरे वाह, कोई माया व्याप्त नहीं हुई। क्यों नहीं? तब इसलिए क्योंकि राम जी की कृपा उस समय नारद जी पर थी, इसीलिए तो। और नहीं तो फिर रुक जाओ, इस समय माया के वशीभूत हुए तब नहीं थी कृपा। अब इसको रेखांकित कर लो तो भूल जाना। अगर कृपा होती तो जहाँ कृपा है वहाँ माया का प्रवेश नहीं है। ध्यान दें। आइए, नारद जी जिस समय समाज में लिप्त हुए, अब कृपा क्या थी? कृपा ये थी कि तक्षण ने नारद जी को श्राप दिया था कि कहीं पर भी तो छल से ज्यादा और रुकोगे नहीं, इसलिए नारद जी को कहीं पर अधिक देर तक ठहरा हुआ न पाओगे। वो चलते ही रहते थे, राजा दक्ष का श्राप था। इसलिए वहां परमात्मा की ऐसी कृपा बरसी कि सुमरत हरि और श्राप गति बाधी। सहज विमल मन लाग समाधि। ये मतलब हो गई बात तुम्हारी। तुम कहना चाहते हो कि नारद जी पर जब तक कृपा थी तब तक माया थी, तब तक काम कला नहीं व्यापी, और जब कृपा नहीं हुई, हाँ, जहाँ कृपा है वहाँ माया नहीं है। कृपा भगवान की हड्डी ही नहीं है। अब रुको, उसको हम प्रमाणित कर रहे हैं। जिस समय नारद ने कहा कि अपना रूप हमें दो, तो भगवान ने कहा था कि कुपथ मांग रुच व्याकुल रोगी, वैद्य न देय सुनहु मुनि योगी। तुम इस समय बीमार हो और मैं तुम्हारा वैद्य हूँ, और तुम हमसे कुपथ मांग रहे हो कि तुमको नहीं दे। लेकिन माया से वशीभूत नारद इस बात को नहीं समझ। अब माया क्या है तो वेदांत कहता है, ध्यान देना जरा, अच्छे लोग बैठे हैं, जैसे सूर्य के प्रकाश में न चाहते हुए भी व्यक्ति की परछाई उसका साथ नहीं छोड़ती। बात समझ में आई? सूर्य का प्रकाश, व्यक्ति खड़ा है, व्यक्ति चाहता नहीं कि उसकी परछाई बने, लेकिन न चाहते हुए भी सूर्य के प्रकाश में व्यक्ति की परछाई उसका साथ। उसी प्रकार परमात्मा के न चाहते हुए भी परमात्मा की परछाई के रूप में माया है, और उसका मैं प्रमाण तुमको दे रहा हूं। नारद पर अकृपा नहीं होगी, अकृपा होती तो करुणा निध मन दीख बिचारी, उर अंकिरो गर्भ तर भारी, वेग सोमयदारी हो कारी, अपन हमार सेवक हित। तो ये भैया कृपा है कि कृपा है? उसका हम उदाहरण फिर ले। अगर ये माया जब व्याप्त थी और नारद बाबा पर कृपा न होती, तो जिस समय व्यास जी संभालो, जिस समय नारद को दुल्हन नहीं मिली, नारी नहीं मिली, और माया के वशीभूत नारद
फरकत अधर कोप मन माही शपथ चले कमलापति पाही दई हो श्राप कि मरी हो जाई और जगत उपहास कराई। चल पड़े भगवान बीच में मिल गए। अब अकृपा होती तो भगवान बीच में क्यों मिलते? भगवान बीच ही पंथ मिले तन जारी और संगरमा सोई राजकुमार दिखता है नारद बकना सुनकर। क्या बकते हैं? परम स्वतंत्र न सर पर को यार आज तुमको आजे तो फंसे हो। तो शंकर बाबा को चुपचाप किसने बता दिया? लक्ष्मी तुमने ले लिया। ये माया से वशीभूत व्यक्ति के वचन थे। प्रभु ने सारे वचन सुने। आप नाराज हो तो हम लोग कहाँ जाएंगे? नहीं अभी होता है। आप भैया पहले चालू करो व्यास जी को तो हम लोग व्यास जी बहुत सुशील वाणी का प्रयोग करते हैं। सुशील है। हेलो शील माने चमड़ा माने सुंदर। हेलो 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 तू लगे भैया हारमोनियम में दूसरा भी खोल तू लगे हैं लेकिन बोल या चलो आइए तो कहने का भाव अगर ये देखिए निष्कर्ष तुरंत निकल आएगा। पुरखा की बात निष्कर्ष तुरंत निकल आएगा। चलो आपने कहा कि कृपा थी। अच्छा कृपा थी तो फिर काम का प्रभाव कैसे हो गया? क्यों? क्योंकि सिद्धांत कहता है कि जहां राम काम नहीं। अगर राम जी की कृपा है तो फिर काम है ही नहीं। उत्तर ले लो बेटा। और अच्छा अभी और कुछ बोलोगे? बात ये है इतना मन आनंद खगराया और रघुपति प्रेरित व्यापी माया आया। अब ये रघुपति प्रेरित हो गई ना? प्रेरित लेकिन ये कौन सी किसके आदेश से गई? ये कौन सी है? कौन सी है? कौन सी है? विद्या। हाँ विद्या। हाँ। लेकिन नारद जी को कौन सी व्यापी? ये भाई हम अपने मुंह से नहीं कहते। मैं बता रहा हूँ कौन सी थी? कौन सी थी? व्याप रहे संसार महु और माया कटक प्रचंड। चलो फिर इसमें तर्क लगाएंगे। बिल्कुल लगाओ। चलो तुम्हारी चुनौती है। ये चुनौती न कहो नहीं फिर गड़बड़ हो जाएगा। होने दो। चलो होने दो गड़बड़। चुनौती तो हमने किसी के बाप की नहीं रखी। अरे तो हमारे तो तुम्हारी रही। हम तो लगे हैं। ताला न ठोको हमसे क्योंकि तुम हमारे लड़ने लायक नहीं। क्यों? बच्चे हो हमारे पहलवान के सामने वो छोटा पहलवान या कभी शरीर देख कर शरीर देख तो वो पहलवान कहेगा जाओ बेटा महतारी की गोद में अब अच्छा तुम्हारे प्रश्न का बहुत बड़े बड़े पहलवानों को देखा। बड़ी बड़ी समीचीन उत्तर इसका। तुम कहते हो कि अविद्या, हम कहते हैं ये भी विद्या थी क्योंकि अविद्या भगवान के निकट नहीं जाती है। और जो ये माया नारद पर व्यापी है उसको भगवान ने ही अपने साथ विवाहित कर लिया है। जो भगवान के साथ विवाहित हो वो विद्या है कि विद्या? भाई आप लोग भी बोलो विद्या है। दुल्हन लईगे सुनो तो ऐसा कमाए बेटा यार उसको समझो तो दुल्हन वही रह गए और वही भगवान के साथ भी है क्योंकि शास्त्र कहते हैं कि अविद्या भगवान के साथ नहीं रह सकती है। लेकिन पीछे ही पंथ मिले तनु जारी। अब देखना कृपा है कि कृपा फिर आपसे करवा रहा। नारद कह रहे हैं कि दैयों श्राप की मरियो जाई हमें खागा जाए का और हम रास्ता विजयपुर का पकड़े
तो क्या कभी हम खागा पहुंच पाएंगे? नहीं पहुंचेंगे ना। और नारद बाबा ने संकल्प लिया है कि हम जा रहे हैं नहीं वैकुंठ, आज श्राप देंगे, मर जाएंगे, लेकिन रास्ता कौन सा पकड़े? नरक बाबा। काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ। और जब नरक जाते तो वहां भगवान मिलते नहीं, और जब भगवान मिलते नहीं तो श्राप देते नहीं, और श्राप देते नहीं तो नारद मर जाते। आइए रुक जाओ, पूरी बात। नारद मर जाते, और नारद को मरने से बचाने के लिए भगवान ने बीच में मिले तो बीच में मिलना कृपा है कि कृपा है? आइए, आपने कहा कि जिसका विवाह भगवान के साथ में हो वो विद्या है कि विद्या? अच्छा, अगर वो विद्या है तो विद्या माया से ज्ञान होता है कि अंधकार में जाता है व्यक्ति? ज्ञान होता है। तो फिर नारद जी अंधकार में क्यों चले गए? हम बताएंगे, वो इधर कहाँ पूछ रहे हैं? आप पूछते हो। अब हम तो निर्णय दे के पूछते हैं। हम भी तो बस में ठोक नहीं बस नहीं किए। जैसे आपने पूछा था वैसे मैंने। देखिए, पूछने का कोई ये थोड़ी है, अरे समाज सोता रहता है। नहीं, यही आनंद समाज के लिए हो रहा है, और समाज के लोग उसमें प्रतिभागी बने। हम लोग बोलते रहे और समाज सो जाए तो किसको सुनाओ? बढ़िया पूछ लिया। अब विद्या माया से ज्ञान होता है। क्यों? क्योंकि महाराज परमात्मा की दो प्रकार की माया, एक का नाम विद्या, दूसरी की अविद्या। अविद्या का कार्य क्या है और विद्या का कार्य क्या है? विद्या सृजन करती है, अविद्या व्यक्ति को विनाश करती है। ठीक है। तो यहाँ पर नारद जी की बुद्धि कुंठित हो गई है। अब इस पर ये अविद्या के कारण नहीं हुई। अभी रुकना, रुक जाओ, ये अविद्या के कारण नहीं है। अब यही तो अचानक कहीं का यही तो ये अहंकार क्या है? अहंकार के विकार है। जो अहंकार है, अहंकार क्या है? सही बताओ। वही तो बता रहा हूँ, सुनो तो। क्या है अहंकार? अहंकार संसार की माया का ही एक नहीं, अंतः चतुष्टय है अहंकार। अरे वही है, अंतः चतुष्टय इसे भी तोड़ कर खिलाओगे। माया नहीं है महाराज, अंतः। अहंकार माया का प्रथम सेनापति है। अच्छा, ये तो हमें नहीं पता। जो राम मैंने बताया अभी था, व्याप्त रहे हूं संसार मोह माया कटक प्रचंड सेनापति कामादि भट कम। सेनापति काम है माया का, कामादि भट कौन है? कम कपट पाखंड। दम माने अहंकार हो गया, अहंकार कपट पाखंड पाखंड हो गया। चलो, तो यही मैंने कहा था कि नारद जी जो भटके हैं, जो माया थी वो विद्या है कि अविद्या? विषय यहाँ चल रहा है, तो भटकाओ नहीं। आप उसको गहराई से ले तो हम ले रहे हैं, गहराई से ले रहे अब अगर हैं। केवल वही रहोगे उसका नहीं निकलेगा भाई। नारद जी के ऊपर जो माया व्यापी है वो विद्या है कि अविद्या? सुनिएगा। हाँ। अच्छा, नारद जी को क्या जब परमात्मा ने विद्या माया से प्रेरित किया तब व्यापी? हम जो पूछ रहे हैं अहंकार, वही तो मैंने बताया तो अहंकार कि महाराज इसके पहले भगवान के पास तो वो बात में गए, भगवान ने माया प्रेरित की बात में। अहंकार पहले आया, अहंकार पहले। भगवान की कृपा नहीं थी। अब कृपा होती, हाँ, देखो, अगर कृपा होती, वही तो मैं कह रहा हूँ, ठीक है, तो अहंकार आएगा नहीं। क्यों? क्योंकि सुनो राम का सहज स्वभाव, ठीक है, और जन ईमान न रखे था, और परमात्मा के भक्त पर कभी अहंकार आ ही नहीं सकता। आ गए आपको तो भक्त नहीं है, तो अहंकार वो नहीं हुआ सांसार। अब जाओ, अब हो गई बात। अगर अब जिस समय नारद भगवान एक क्षण, जिस समय बहुत गंभीर विषय है, वही है ना। जिस समय नारद भगवान के पास गए तो उस समय उनमें अहंकार था कि नहीं था? था?
जब भगवान विष्णु के समक्ष गए बिल्कुल था। तो फिर वहाँ कृपा नहीं थी। कृपा नहीं होनी चाहिए। तो मैं क्या खाऊं? कृपा नहीं होनी चाहिए। नहीं थी। तो फिर ये चौपाई भगवान मन करुणा निधि मन दीख विचारी और अंकरो गर्भ तर भारी वेग समय डारी हो उखारी मन हमार सेवक हितकारी। वही तो मैं बता रहा हूं। ये कृपा है कि ये कृपा विषय यही चला पर एक बात बताओ, परमात्मा ने देखा तब करुणा निधि दीख विचारी और अंकुरियों कर तरवारी तो बेग समझदारियों उठारी अपन हमार सेवक हितकारी। ठीक है। ये यद्यपि हित की दृष्टि है, लेकिन जो उखाड़ने की बात हो रही है वो क्या है? वही कृपा है। अच्छा, तो उखाड़ने की बात हो रही है, वही कृपा है। अरे उखाड़ने की बात हो रही है कर बतरू की। अगर रोग हमारे शरीर में अगर देखो इसका व्यवहारिक दर्शन सुनो। मान लीजिए हमारे शरीर में रोग हो जाए तो हमारा क्या दायित्व है?